वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ज़रा बात करते हैं उन लोगों की जो प्रोफेशनल्स हैं और पाकिस्तान से बाहर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं। कई दफ़ा पाकिस्तान आने वाले इंटरनेशनल लीडर्स इस बात का एतराफ़ करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और उनकी सोच से ज़्यादा यहाँ पे लोग गिफ्टेड हैं, ज़बरदस्त लीडरशिप स्किल्स और अपने काम में महारत रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब मुल्क से बाहर जॉब्स ढूंढने की या अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की बारी आती है तो कई लोग बेवकूफ़ भी बनते हैं, उनके वसाइल से एक तरह से वो जुदा हो जाते हैं बिकॉज दे ट्रस्ट द रॉन्ग पीपल। सो आज हमारे साथ सुपीरियर कंसल्टिंग से उनके कंसल्टेंट्स मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं और आपके लिए क्या ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। सो 2026 में जिन लोगों ने इमिग्रेशन के लिए इस वक्त वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सो दिस सेगमेंट इज़ फॉर यू। हमारे साथ मौजूद हैं अबू बकर आदिल जो कि डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं एट द सुपीरियर कंसल्टिंग ग्लोबल। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं माहम अबू बकर हु इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर ऑफ सुपीरियर कंसल्टिंग ग्लोबल बट इन दुबई। तो GCC ममालिक, इसके अलावा कनाडा हो, US हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, आपकी दस्तावेज़ात में क्या होना चाहिए, किस तरह के लोगों को ये हुकूमतें या इनकी पॉलिसीज़ प्रेफर करती हैं, आइए लेट्स डाइव इनटू दैट। बहुत शुक्रिया अबू बकर हमारे साथ मौजूद होने के लिए। माशाल्लाह 3 जनरेशंस आपकी सुपीरियर कंसल्टिंग से वाबस्ता रही हैं। क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं लाइक इन योर लाइफ एज़ वेल, और जितना आपका एक्सपीरियंस है मार्केट में, किस किस्म के लोग हैं जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? अच्छा, इमिग्रेशन के ज़ाहिर है 3 अदवार देखें, 3 दिहाइयाँ देखी हैं, तो हर दौर में ही ट्रेंड रहा है लोगों के बाहर जाने का और ऑलमोस्ट हर बंदा ही ख्वाहिश रखता है एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए, सेफ़ एनवायरनमेंट के लिए, बेहतर कंट्री के लिए कि वहाँ जाकर अपनी फ़ैमिली को जो है वो सेटल कर सकें और मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करें, बेहतर रोज़गार के लिए, मेडिकल अच्छा हो, बच्चों की तालीम अच्छी हो, सेफ्टी हो। तो ये तो हमेशा से ही हमने देखा है, लेकिन पिछले कुछ 2-4 सालों में ज़ाहिर मौशी बहरान कह लें और बाकी जो मामला है उसकी वजह से ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है और उसके अंदर पेशावर लोग भी हैं जो तालीम याफ्ता हैं, ज़ाहिर है क्वालिफाइड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स, इनकी तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा है इन कंट्रीज़ में लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US। और बाकी जो सेमी स्किल्ड हैं वो भी काफ़ी ख्वाहिश रखते हैं और इनका हम देखते हैं कि ज़्यादातर ट्रेंड GCC कंट्रीज़ में ज़्यादा है क्योंकि आसान होता है जॉब का हुसूल और जाना भी, वीज़ा हासिल करना भी। बड़ी कंट्रीज़ में थोड़े से बैकग्राउंड चेक्स ज़्यादा हैं, अंग्रेज़ी का मेयार ज़्यादा चेक किया जाता है, IELTS वगैरह की रिक्वायरमेंट्स टफ होती हैं, बट स्टिल पीपल आर अप्लाइंग। और आपको पता ही पिछले कुछ सालों में लाखों अफराद हर साल पाकिस्तान से इमिग्रेट करते हैं। अच्छा माहम, आप बताइए कि जब हम स्टूडेंट्स की बात करें, पेरेंट्स ख्वाहिशमंद होते हैं अगर तो वो अफोर्ड कर सकते हैं बच्चे को बाहर पढ़ाना कि वो पढ़ने के बाद वहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या करियर को ढूंढें। किन ममालिक में इस तरह की सहूलतें मौजूद हैं? क्योंकि एक तासुर ये भी है कि कई ऐसे ममालिक ऑटोमेटिकली आपको नौकरी या सिटीज़नशिप नहीं देते अगर आपने वहाँ पे 3-4 साल पढ़ाई में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी गुजारे हैं। व्हाट आर द पॉलिसीज़ फॉर यंग पीपल, स्पेशली द स्टूडेंट्स? I think for the young students, at least you should have $30,000 to $40,000 initially when you're going, ताकि आपको कोई वर्क स्ट्रेस ना हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यूजुअली जब आप शुरू में जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है आपकी अर्निंग का और चीज़ों के लिए, सो दैट्स वाई यू नीड दैट मनी इन योर बैक हैंड। एंड द अदर थिंग इज़ कि मुझे लगता है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर और चीज़ें होती हैं, तो आई फील लाइक कि बहुत ज़्यादा कल्चर एक्सपोजर है। यू शुड गो, आपकी रिकग्नाइज डिग्री होती है, क्वालिफ़िकेशन आपकी वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है, आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, कल्चर एक्सपोजर है, नए लोगों से मिलना। यहाँ आप अपने एक बबल में रह रहे हो, आपको कुछ नहीं पता है व्हाट लाइक द पीपल आर डूइंग ओवर देयर, बिकॉज आप डिफरेंट नेशनलिटीज़ से मिलते हो, आपको डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। फिर वहाँ पे आपको जो है वो 20 आवर्स पर वीक आप वहाँ पे जो है एज अ स्टूडेंट जॉब कर सकते हो। तो आई फील लाइक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। बिग कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US, यहाँ तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही सेटलमेंट की, बट कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको कुछ ऐसा पढ़ाई के बाद वापस भी आना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल फुल ब्राइट स्टूडेंट्स हैं तो उनको वापस आकर के अपने मुल्क में जो है अचीवमेंट स्कॉलर्स जो होते हैं एग्जैक्टली उनकी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि पहले आप आके 2-3 साल या जो भी उसकी मुद्दत है अपने मुल्क में सर्व करेंगे। मुझे बताइए कि यूरोप के हवाले से बिलखुसूस जर्मनी एक बड़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गई है स्टूडेंट्स के लिए, ख़ासतौर पर जो साइंस एंड टेक में या इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। अबू बकर, इसकी क्या वजह है? और कई लोगों ने ये मुझे बताया
कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होती है, एज लॉन्ग एज यू नो द लैंग्वेज यू कैन गेट एडमिटेड। इज दिस बिल्कुल ऐसे ही है, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि ट्यूशन फ़ी कोई नहीं है एज लॉन्ग एज कि आप कुछ रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरिट की बात की जाए तो आपका प्रीवियस एकेडमिक जो बैकग्राउंड है अच्छा होना चाहिए, ज़ाहिर है। आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपका पिछली क्वालिफिकेशन में एटलीस्ट 3 एंड अबव CGPA होना चाहिए। तो आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है बहुत सारी जगहों पे। हाँ, लेकिन आपको ब्लॉक अकाउंट जैसे एक अमाउंट खुलवाना पड़ता है वहाँ पर, एक अकाउंट जो आप कुछ रकम जमा करवाते हैं, ऑलमोस्ट 13,000 यूरोज़ के करीब, जो कि एक सेफ्टी अमाउंट है आपके लिए कि जब आप वहाँ जाएंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर आप बर्डन नहीं बनेंगे। तो जब आप ये कर लेते हैं तो आपकी पढ़ाई ऑलमोस्ट फ्री है, और टेक हब है तो ऑलमोस्ट IT वालों का तो बहुत अच्छा स्कोप है। क्या बात और अब इन्होंने न्यू वीज़ाज भी लॉन्च किया, अपॉर्चुनिटी कार्ड। मैं वही पूछना चाह रही थी कि द नेक्स्ट थिंग आई हैव ऑन माय थिंग इज जर्मनी ने कोई अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा लॉन्च किया है। एग्जैक्टली। अबू बकर, ये क्या है? अच्छा, ये 2 साल पहले लॉन्च हुआ था और काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इससे पहले होता था जॉब सीकर वीज़ा, वो 1 साल का जो है ना 6 महीने का मिलता था पहले, कि आप जाएं जॉब तलाश करें, मिल जाए तो फिर आप वर्क परमिट्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 साल पहले इन्होंने अपॉर्चुनिटी कार्ड, चंसन कार्ड इनकी ज़बान में कहते हैं, वो लॉन्च किया। अब ये 6 महीने नहीं, ये 1 साल का मिलता है। 1 साल के लिए आप जाएं, इत्मीनान से जॉब तलाश करें, जॉब मिल जाती है तो फिर आप काम करना शुरू कर सकते हैं कन्वर्ट करके, एंड देन PR के जो पाथवेज हैं वो काफ़ी जल्दी आप उसके ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। और पॉपुलर इसलिए हो रहा है कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू हैव योर IELTS रिपोर्ट, 6 बैंड आपने किया हुआ है, 14 ईयर्स क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, लेकिन ब्लॉक अकाउंट जो लोग जर्मनी को फॉलो करते हैं उनको पता है, चाहे पढ़ाई के लिए जाएँ चाहे जॉब तलाश करने जाएँ, ब्लॉक अकाउंट आपको दिखाना ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट को पता हो कि हाँ आपके पास पैसा है, जब आप सर्वाइव कर सकते हैं। यानी आपकी बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन आपके लिए इमीडिएटली आप उनके सिस्टम पे बर्डन नहीं बनेंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट द ऑस्ट्रेलियन नेशनल इनोवेशन वीज़ा, इसके बारे में भी बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है पाकिस्तानियों के लिए, एक बड़ी कम्युनिटी वहाँ पे ऑलरेडी आबाद है, बट फॉर अदर्स हु वांट टू गो, ये क्या है? अच्छा, आई एम वेरी ग्लैड कि आपने इस वीज़ा के बारे में बात की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है आजकल, एंड ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली इज़ वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड डेस्टिनेशंस। दुनिया भर को तलाश है एक टैलेंट की, ग्लोबल टैलेंट की। ऑस्ट्रेलिया भी उस रेस में जो है वो शामिल हो गया, तो वो चाहते हैं कि टॉप टैलेंट को हम अट्रैक्ट करें। PhDs, मास्टर्स डिग्री होल्डर्स, एंड स्पेशली दोस्त जिनके पास कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट है या ऐसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्ट्स एंड कल्चर हो गया, या IT हो गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। इसके अंदर अगर आपने अपने काम को मनवाया हुआ है, या रिकग्निशन है, कोई आपके TV अपीयरेंसेस हैं, कोई आपके सर्टिफिकेशंस हैं, कोई अवार्ड्स हैं, तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अ डायरेक्ट PR प्रोग्राम। पहले दिन से परमानेंट रेजिडेंट आप बन जाते हैं। प्रोसेसिंग टाइम भी कम है, इसीलिए पॉपुलर हो रहा है। 6 से 8 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है। IELTS की रिक्वायरमेंट भी कम है, जस्ट 4.5 बैंड चाहिए। तो बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन फिर भी हर बंदा क्वालिफाई नहीं करेगा। हर बैचलर डिग्री होल्डर या एक्सपीरियंस डिग्री होल्डर नहीं कर सकता। टॉप टैलेंट का मतलब ये है कि आपके पास कुछ ऐसा हो, फॉर एग्जांपल प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, कि आपने जब शुरू किया अपना करियर तो ग्रोथ कितनी है, सर्टिफिकेशंस कितनी हैं, कोई CPD आपने किया है, कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, तो वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। और वंस आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब हम बाकी कंट्रीज़ को देख रहे हैं, बाकी प्रोग्राम्स को, तो इमिग्रेशन में 1.5 साल कहीं नहीं गया आपका। तो इस प्रोग्राम में आजकल जल्दी प्रोसेस हो रहा है काफ़ी काम। अच्छा, मैंने ये भी चीज़ नोटिस की है कि स्टूडेंट्स थोड़े अगर डिसऑर्गेनाइज्ड हों तो उनके लिए ऑफकोर्स बाहर एडमिशन और वीज़ाज़ और हर चीज़ टाइम पे करना मुश्किल होता है। तो माहम, आपका मशवरा स्टूडेंट्स को क्या होता है अगर ग्रेजुएट A लेवल्स कंप्लीट करने में या इंटरमीडिएट कंप्लीट करने में अभी 1-2 साल हैं, तो उनको किस किस्म की प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए व्हेन दे आर अप्लाइंग फॉर स्टूडेंट वीज़ा या अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान? आई फील लाइक इट डिपेंड्स ऑन अ कंट्री, बिकॉज जहाँ आप जा रहे हो तो IELTS की रिक्वायरमेंट हो गई, TOEFL की रिक्वायरमेंट हो गई, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास इतना टाइम है, बिकॉज A लेवल्स एंड O लेवल्स में 2 साल का तो आपके पास गैप आता है एज़ कम्पेयर टू द इंटरमीडिएट, तो उसमें आप जो है वो अपने IELTS की प्रिपेयर कर लो इफ़ यू वांट टू गो टू US और समवेयर, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी रहे और आपके लिए जो है वो ईजी टू गो भी हो। जैसे जर्मनी जाना है तो आप जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कर लो, सो इट्स मोर ईजियर। एब्सोल्युटली। मुझे ये बताएं माहम के अगर कोई स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, यूजुअली ये बड़ी सेट डेस्टिनेशन के साथ आते हैं कि जी हमें अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है। जो स्टूडेंट्स होते हैं मेरिटोरियस होते हैं, उन्होंने तो चलो 4-5 अपनी यूनिवर्सिटी चुनी हुई होती है। जो क्लूलेस स्टूडेंट आता है उसको कैसे गाइड करती है? एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द फील्ड कि आपको किस फील्ड पर जाना है, कौन सी कंट्री में कौन सी फील्ड की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, तो आप वहाँ से उस चीज़ को लेके और फिर आगे उस चीज़ को फॉरवर्ड करते हो, रादर देन जस्ट गिविंग कि हाँ ठीक है आप इस कंट्री में अप्लाई कर लो। इट्स ऑफ नो यूज़ जब तक उस फील्ड का वहाँ पे जो है वो एक्सपोजर नहीं है, चीज़ें नहीं है, बच्चे पढ़ ही नहीं सकते,
तो इसलिए आपको उस चीज़ का बताना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, अगर आप यहाँ जाए तो इस फील्ड का इस कंट्री में बहुत स्कोप है, आगे जाके आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मुझे ये भी अबू बकर बताइएगा कि जो मिड करियर या ग्रेजुएट्स होते हैं यहाँ पे, बेशक उनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो, तो एक बहुत बड़ा गैप देखा जा रहा है बिटवीन इमिग्रेशन पॉलिसीज़ एंड द एक्चुअल जॉब मार्केट इन दोज कंट्रीज़। इमिग्रेशन जिन चीज़ों पे पॉइंट्स देती है वो आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो सकता है, आपके क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे कोई डॉक्टर है वो स्पेशलाइज्ड है, लेकिन जब ये इंसान इमिग्रेट करके पहुंचता है उस मुल्क में, शायद वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो वहाँ पे उसको जॉब देते वक्त यही क्रेडेंशियल्स कई दफ़ा एक्सेप्ट नहीं हो रहे। एग्जैक्टली ये बात बड़े वाज़ेह समझने की है कि यहाँ फॉर एग्जांपल कराची यूनिवर्सिटी है या XYZ कोई भी यूनिवर्सिटी है, आपकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ तो रिकग्नाइज्ड है, बट ज़ाहिरी बात है कोई गोरा एम्प्लॉयर कनाडा के टोरंटो के किसी शहर में बैठा हुआ है, उसको नहीं पता वो यूनिवर्सिटी क्या है, उसका मयार क्या है। ऑल्दो कि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर इमिग्रेशन देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, कि आपकी डिग्रीज़ पहले से कंपेरेबिलिटी रिपोर्ट आपको मिल जाती है, बट फिर भी ये चीज़ें जो है ना थोड़ा सा एक फायर वॉल क्रिएट करती हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी ऑलवेज रिकमेंड कि व्हेन यू आर गोइंग टू अ न्यू कंट्री आपको थोड़ा सा क्वालिफिकेशन अपग्रेड के ऊपर काम करना चाहिए। कुछ सर्टिफिकेशंस हो गई, कुछ डिप्लोमास हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फील्ड है इमिग्रेशन की, अगर हम यहाँ से उठ के कहीं और जाते हैं, हमें कंसल्टेंट के तौर पर प्रैक्टिस करना है, तो हमें कोई ना कोई डिप्लोमा करना ज़रूरी है, तब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिमिलरली डॉक्टर्स के लिए भी है कि लाइसेंस करना है, कुछ सर्टिफिकेशंस करनी है, या इवन अगर आप नॉर्मल प्रोफेशनल भी हैं, मार्केटिंग में हैं, IT में हैं, आपको कुछ सर्टिफिकेशन चीज़ें कर लेनी चाहिए, सो दैट व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयर आपके पास कुछ तो हो कि हाँ मेरे पास आपकी कंट्री की भी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। अच्छा, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी थी कि लोगों ने कहा कि कुछ स्किल्स बहुत इन डिमांड हैं। अगर आप कनाडा जैसे मुल्क में जाएंगे तो उनकी गवर्नमेंट और उनकी स्टेट की, यानी उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बताती हैं कि सर्टन स्किल्स, सर्टन प्रोफेशंस वो प्रेफर कर रहे होते हैं और बुला रहे होते हैं, तो उसमें भी आपकी लॉटरी निकल सकती है कि अगर आप उसी को प्रेफर कर रहे हो। लेकिन अबू बकर, क्या ये बात दुरुस्त है माफ़ कीजिएगा, शेफ्स हुए, हेयर ड्रेसर्स हुए, अगर इंटरनेशनली क्वालिफाइड या सर्टिफिकेशन है तो ये जल्दी इनकी इमिग्रेशन प्रोसेस हो जाती है? जल्दी प्रोसेस भी हो जाती है और इनकी पर आवर वेजेस भी बहुत अच्छी है वहाँ पर, बहुत अच्छी जो है वो कमाई भी करते हैं। इनका लाइफस्टाइल एक इंजीनियर से ज़्यादा बेहतर होता है इन कंट्रीज़ में, खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, पाकिस्तान के अंदर कोई डिप्लोमाज नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, हमारा इलेक्ट्रिशियन अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता या वो IELTS का एग्ज़ाम नहीं दे सकता, लेकिन अगर ये हो जाए तो ये अप्लाई भी कर सकते हैं। इनके लिए स्पेसिफिक कैटेगरीज भी होती हैं, स्किल ट्रेड जैसी कैटेगरीज, इनका इमिग्रेशन जल्दी भी प्रोसेस होता है और वहाँ जाकर इनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही। मुझे ये भी बताइएगा अबू बकर कि जैसे आपने कहा कि कई लोग जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, मेरे ख़्याल में जो प्राइमरी एप्लीकेंट होता है वो बड़ा परेशान इसलिए भी होता है कि ये तमाम ममालिक उसके डिपेंडेंट्स के तौर पे उसकी बीवी और उसके बच्चों को तो रिकग्नाइज़ करते हैं, लेकिन जो हमारा कल्चर है कि आपके पेरेंट्स रिकग्नाइज़ नहीं होते। तो मैंने कई लोगों से बात की है जिनके पास हो सकता है वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ हों, अपने बच्चों के लिए वो ये करना भी चाहते हों, लेकिन फिर परेशान हो जाते हैं कि वालिदैन क्योंकि सीनियर सिटीजन्स होंगे, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, उनको कैसे बुलाया जाए, तो आपका क्या मशवरा होता है? अच्छा, ऑलमोस्ट हर कंट्री में स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज़ तो होती हैं कि आप परमानेंट तौर पे बुला सकते हैं, बट वेटिंग टाइम्स इतने ज़्यादा हैं कि आप बहुत जगहों के ऊपर ना परेशान हो जाते हैं कि कैसे होगा, क्योंकि लाइफ के स्टेजेस को भी देखना है, पेरेंट्स के भी, अपने भी, बहुत सारे मामला और भी देखने हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ है जो बड़ा पॉपुलर होती है, फॉर एग्जांपल कनाडा की बात करें, सो देयर इज़ अ लॉन्ग टर्म विजिटर वीज़ा कि आप विजिटर वीज़ा पे बुला सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म है, स्पेशली डिज़ाइंड है आपके पेरेंट्स के लिए, और वो 10 साल के लिए आपको मिलता है। सुपर वीज़ा एग्जैक्टली, तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी सिमिलरली इस तरीके से काम होता है कि लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ आपको मिल जाते हैं। आप एक दफ़ा एंटर करेंगे एंड देन यू हैव दिस थिंग कि आप अच्छा खासा स्टे कर सकते हो, आप रीयूनाइट फ़ॉरन कर सकते हैं। वंस आप लैंड करते हैं एज अ परमानेंट रेजिडेंट, आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट सेट करें, आप उनको इन्विटेशन दें, आप उनको बुला लें, अब आप साथ रह सकते हैं, ऑल्दो कि उनके पास परमानेंट राइट्स नहीं होंगे मेडिकल जैसी चीज़ों के, बट स्टिल आप साथ रह सकते हैं और इन पैरेलल आप अपनी परमानेंट एप्लीकेशन फाइल कर दें। So, आप कह रहे हैं कि इसके लिए इसकी भी ज़रूरत नहीं है कि आपका सिटीजनशिप ट्रैक कंप्लीट हुआ हो, आप परमानेंट रेजिडेंट बने, क्योंकि ये भी अभाम है लोगों में। ये लॉन्ग टर्म वीज़ा सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई किया जा सकता है जब आपकी अपनी सिटीजनशिप हो जाए। एक्चुअली ये कंट्रीज़ आपको ऑप्शन देती हैं कि अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं आप तब भी फाइल कर सकते हैं। ओके, सिटीजन होना लाजमी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर उसके लिए टाइम लगाना पड़ता है, 4 साल 5 साल, हर कंट्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, बट इफ़ यू आर परमानेंट रेजिडेंट आप तब भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लवाजमात हैं जो पूरे करने पड़ेंगे कि आपने कुछ अर्सा कंट्री में लगाया है, आपके टैक्सेशन के डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आपकी सैलरीज़ क्या हैं, इनकम थ्रेशोल्ड्स आपने मीट किए हैं नहीं किए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ के लिए। शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ तो ऑलमोस्ट हर बंदे को ही अवेलेबल है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट दुनिया का हर मुल्क जहाँ पे आसानी थी पहले और पाकिस्तानियों की क्वालिफ़िकेशन की और उनकी स्किल की कदर थी,
वो इस बात से भी निबर्द आज़मा हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इलीगली वहाँ पे माइग्रेट करना चाहते हैं। अबू बकर इसके बारे में बताएगा, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे विज़िटर्स हों। मैंने हमारे यहाँ जो एक आम इस्तिलाह समझी जाती है स्लिप होना, कि विज़िटर वीज़ा पे गए थे, बता के गए थे फ़लाने की शादी है या मैं किसी काम से जा रहा हूँ, किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, और वहाँ जाके वापस ही नहीं आए और वहाँ पे अजाइलम अप्लाई कर दिया। आई वाज सरप्राइज टू नो, एक तो कई जगह का एक ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर आपके पास अच्छे लॉज होते हैं। जैसे कनाडा कहता है कि इफ़ यू हैव एंटर्ड द टेरिटरी, वो आपको वापस नहीं भेजेंगे, आप वहाँ बैठ के अजाइलम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूके जैसा मुल्क, वहाँ पे वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा, यानी वॉर ट्रॉन कंट्रीज़ भी हैं बेचारियाँ, जहाँ की जिन मुल्कों में जंगें लगी हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तादाद है अजाइलम एप्लीकेंट्स की वो पाकिस्तान से है। True. इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऑप्शन तो ये हमेशा अवेलेबल रहता है ऑलमोस्ट हर बड़ी कंट्री के अंदर कि आप अजाइलम फाइल कर सकते हैं, बट इट्स नॉट द मोस्ट एडवाइजेबल राउट कि आप जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट की साख्त आपको अब पता है कि क्या हो गई। आज वो वक्त है कि दुबई के वीज़ाज़ भी बड़े मुश्किल हो गए हैं, और यही बहुत सारी वजूहत होती हैं कि आप ओवरस्टे कर जाते हैं, आप फॉल्स क्लेम्स के ऊपर अजाइलम अप्लाई करते हैं, आपको अपने मुल्क में बहरहाल ख़तरा नहीं है लेकिन आप बताना चाहते हैं कि मुझे है, तो वो चीज़ें जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आप फिर भी उस तरह की साख्त नहीं बना पाएंगे उस मुल्क में अगर आप अजाइलम लेकर के रहते हैं। आपके बहुत सारी जगहों पर रिकॉर्ड्स नहीं होते, आप बहुत सारी जॉब्स नहीं कर सकते, आप बहुत सारी जगहों पर ब्लैकमेल होते हैं, तो एक अच्छी तरतीब नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि सर छुपाना है, आप अपनी सारी पीछे कश्तियाँ जला करके जा रहे हैं, ये रिकमेंडेड नहीं है। इससे कंट्री का भी रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ता है। लीगल राउट्स अवेलेबल हैं, मेहनत लेकिन करनी पड़ती है। मुझे ये भी बताया अबू बकर, हमारे यहाँ ना एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। जैसे पहले हम कहते थे ना डॉक्टर बहू चाहिए, इस वक्त बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी क्वालिफाइड लड़कियाँ जिन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट उनकी एजुकेशन हो, उनसे शादी सिर्फ इसलिए की जा रही क्योंकि अक्सर इमिग्रेशन में वो प्राइमरी एप्लीकेंट होती हैं। ये ट्रेंड आप देख रहे हैं? ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी, यहाँ पर हेल्थ केयर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, यहाँ पर टीचर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ये तो खैर चल ही रहा है। इफ़ योर पार्टनर इज़ सपोर्टिव, गो फॉर इट, अगर उनको कोई मसला नहीं है। बट हाँ, ये ऑप्शन तो खैर अवेलेबल है, क्योंकि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन हो जाती है कई जगहों पर, खासतौर पर रेगुलेटेड प्रोफेशंस जो। लेकिन मुझे ये भी बताइए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ देखने वाले वो ख़वातीन भी हैं जो शायद ये करने में उनको बुराई नहीं लगती और वो चाहते हैं कि वो अपने पार्टनर के लिए सपोर्टिव हों, लेकिन इसके अंदर डेंजर्स क्या क्या हैं? क्या वो चीज़ें हैं जो लड़कियों को पता होनी चाहिए व्हेन दे बिकम द प्राइमरी एप्लीकेंट? और ख़ास तौर पे क्योंकि एक तरह से जिम्मेदारी फाइनेंशियली टैक्सेस फाइल करने की, वहाँ पे जाके काम करने की, सब चीज़ें उन्हीं पे आ जाती हैं, तो आप उनको किन किन चीज़ों से बिवेयर करते हैं? अच्छा, कुछ चीज़ें हैं, आपकी रिसर्च कंप्लीट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्राइमरी एप्लीकेंट है तो आपने क्या कुछ चीज़ें करनी है, ज़ाहिरी बात है आइल्स का मलबा भी आपके सर पे आएगा, पेपर वर्क भी आपका सहल होना चाहिए, सारी चीज़ें अवेलेबल हों, और कल को इन फ्रंट ऑफ अथॉरिटीज़ भी आप ही ने प्राइमरी तौर पे प्रेजेंट भी होना है। सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, यू शुड बी आपके पास सारे आर्गूमेंट्स, एविडेंसेस अवेलेबल होने चाहिए। वंस आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं तो फिर तो आपके पास आज़ादी है, आपका स्पाउस भी काम कर सकता है, वो भी आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। बट हाँ, जब तक के प्रोसेस चल रहा है आपको कुछ चीज़ों के बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। अगर आप नहीं होंगे एंड अथॉरिटीज़ को फाइंड आउट वो लोग कर लेते हैं कि आपने सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप एप्लीकेंट बने थे और बाकी सारा काम तो उन्हीं के ऊपर है, तो थोड़ा सा कई जगहों के बाद आप लड़खड़ा सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन में भी या अपने केस को बयान करने में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है कि अगर अनबन हो जाए ऐसे मियाँ बीवी में, एंड आइदर केसेस में, कि प्राइमरी एप्लीकेंट और जो भी स्पाउस है उसने साथ अप्लाई किया, वहाँ जाके उन्होंने फैसला किया कि वो एक दूसरे के लिए नहीं है, साथ नहीं रहना चाहते, तब इनकी एप्लीकेशंस और इनकी पीआर जर्नी पे क्या असर पड़ता है? इंडिविजुअल बेसिस पर ही हैंडल होता है। वंस आप परमानेंट रेजिडेंट बन गए, आप अपना टाइम मुकम्मल करेंगे सिटीजन बनने के लिए, वो अपना टाइम मुकम्मल करेंगे, अपनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, बोथ ऑफ यू विल लेकिन डू यू हैव टू फाइल अ डिवोर्स एज पर देम एज वेल? ये मैं पूछना चाहिए। यू हैव टू फाइल अ डिवोर्स एंड देन बिकॉज बिफोर अ डिवोर्स यू कांट मैरी ओवर देयर, और बाकी भी कोई मामला नहीं, तो डॉक्यूमेंट्स स्ट्रेट होंगे। वंस यू आर अबाउट टू फाइल योर पासपोर्ट सिटीजनशिप, तो पूछा जाएगा कि आप मैरिड हैं, तो फिर साथ में किया जाएगा। अगर आप नहीं हैं तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी, अगर आप अलहदगी का डिसीजन लेते हैं और अपने पीआर रूट पे हैं, अभी आपकी सिटीजनशिप नहीं हुई है, उसको भी फाइल कराएं। हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी वाला स्टाइल है ना कि तलाक हो चुकी है, साल गुजर गए लेकिन पेपर वर्क नहीं किया, ये वहाँ नहीं चलेगा। अच्छा जी, आखिरी सवाल कि अगर मैं फैमिलीज़ की बात करूँ, कई मैंने सीनियर प्रोफेशनल्स, मिड टीयर प्रोफेशनल्स को देखा है जो अपने बच्चों के लिए दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन फिर परेशान ये भी हैं कि वहाँ पे उनको एक स्टेप डाउन लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पे कोई अगर बैंक में वीपी है तो वहाँ बेचारा इससे कम पोजीशन पे जाएगा। ये लोग कर लेते हैं और ये प्रेफर क्यों किया जा रहा है? यानी इज़न्ट दैट
अच्छा, ये लोग कर भी लेते हैं और करना पड़ेगा भी आपको एक्चुअली, बिकॉज आपकी क्रेडेंशियल्स रिकग्नाइज नहीं है, आपकी डिग्रीज रिकग्नाइज नहीं है, का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें आपको कल्चर का नहीं पता, एम्प्लॉयर के तरतीब का नहीं पता, तो आपको फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ मैनेजर हैं तो वहाँ असिस्टेंट मैनेजर से शुरू तो करना पड़ेगा, आपको अपना ब्रेड अर्न करना शुरू करना, बिकॉज इट्स अ वेरी कंपैरेटिव मार्केट। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे इस ईगो में कि जी मुझे तो मैनेजर ही बनना है, तो वो नहीं हो पाएगा। आपको पहले थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, एम्प्लॉयर्स को समझना पड़ेगा, कनेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है, रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है, अपना लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग करें, अपनी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करें। यू हैव टू बी वेरी सबमिसिव व्हेन यू आर गोइंग, आप अपना ईगो लेके नहीं चल सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लोअर रंग ऑफ द लैडर, बट इवेंचुअली 6 महीने भी अगर आप लगा लेंगे ना, अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आप ग्रो कर जाएंगे बहुत क्विकली। थैंक यू सो मच फॉर दैट वेरी इंस्पायरिंग नोट। और मैं तो यही कहूँगी कि आप सुपीरियर कंसल्टेंट या किसी भी कंसल्टेंट से इसलिए रुजू करें क्योंकि हमेशा बी ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ। मेरे नाना मरहूम हमेशा कहते थे कि पेपर वर्क और ख़ास तौर पर रियासत के साथ, किसी भी स्टेट के साथ आपका परफेक्ट होना चाहिए, उसमें शॉर्टकट्स ना ढूंढें। डोंट लुक फॉर कंसल्टेंट्स जो आपको कहें कि हाँ जी कोई मसले की बात नहीं है, हम जाली डॉक्यूमेंट बना देंगे या आपका प्रोफाइल फिला। देखिए हर एप्लीकेशन के आखिर में तभी पूछा जाता है, ख़ास तौर पर अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, कि क्या ये दस्तावेज़ात आपने खुद फिल किए हैं या आपको किसी की मदद मिली है। और ये इसीलिए किया जाता है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपका क्या डिस्क्लेमर है। अच्छा जी, अबू बकर और माहम आपके आने का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया था अबू बकर और माहम के लिए, जिसके लिए हमने उनको रोक ही लिया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये था कि जो मुल्क हमें सयाह के तौर पे एज टूरिस्ट जब हम जाते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ पे रहते वक्त उन्हीं चीज़ों से कोफ्त क्यों होने लगती है। यानी वो जो ट्रेन्स और ट्यूब्स हमें बड़ी अच्छी लग रही होती है, जब आप रहना वहाँ पर शुरू करते हैं तो वही इनकन्वीनियंट क्यों बन जाती हैं और हम कितना जल्दी वहाँ के रंग में रंग जाते हैं। मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी जिनकी रिहाइश लंदन में है पिछले कई सालों से। अब वो भी जस्ट लाइक अ लंडनर, जो बड़ी सिग्नेचर उनकी स्टाइल होती है, बहुत तेज़ी से वॉक करना शुरू हो गई है। तो क्या वाकई जो टूरिस्ट होता है वो बहुत जल्दी वहाँ के रंग में रंग जाता है और माइंडसेट्स में क्या डिफरेंस है, आइए ज़रा जानते हैं। जी अबू बकर क्या कहेंगे? देखिए फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आप एक बबल में रह रहे होते हैं और जब आप बाहर जाएंगे तो ऑलमोस्ट हर बंदे का अपना अलग पर्सपेक्टिव है। दूसरी बात ये कि आप एक नई जगह जा रहे हैं, कल्चर शॉक भी है, वेदर भी डिफरेंट होता है कई जगहों के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, एम्प्लॉयर्स के काम करने के तरीका भी डिफरेंट है, तो टाइम तो लगता है, सिंस हमने भी काफ़ी। नहीं, लेकिन एज ए टूरिस्ट जाते हैं हमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है, वो हल्की हल्की बारिश हो रही है, कितना अच्छा ठंडा मौसम है। जब वहाँ रहना शुरू करते हैं, उफ देखो आज भी बारिश हो रही है। जब आपको अंदाज़ा होगा कि यार अब अगले 6 दिन तक धूप बड़ी मुश्किल से नज़र आनी है हमें, या सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ चल रही है, तो कपड़े कैसे सूखेंगे हमारे, तो ये थोड़ा सा फिर दिक्कत आना शुरू हो जाती है। बट मुझे लगता है 3 महीने लगते हैं आपको एडजस्ट होने में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी सपोर्ट करता है, ऐसी बात नहीं है। इवन आपकी गाड़ी की सीट्स तक भी हीटेड होती हैं, अगर आप कनाडा जैसे मुल्क में जा रहे हैं तो लेकिन फिर बर्फ शवल भी खुद करनी पड़ती है, इसके लिए ज़रा तैयार हो जाएं। ये वर्कआउट आपको घर बैठे मिल जाता है, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको फ़ाइन पे करने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली। अच्छा अबू बकर, ये बताइए कि कई लोग ये कहते हैं बड़ी खुशी खुशी खुद सारे मरहलों से गुजर के आपको सारा पेपर वर्क देकर वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर डिप्रेशन फील करना भी बड़ा रियल है। यानी जिन दोस्तों से आप यहाँ बहुत नहीं भी मिलते, जिन रिश्तेदारों के आप घर नहीं जाते, अचानक से सब याद आने लग जाते हैं। ऐसे ही घर के लिए घर छोड़ना पड़ता है ऑब्वियसली। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो कहीं से निकलना तो ज़रूरी है, लेकिन जब आप इनिशियली जाते हैं, होम सिकनेस इज़ एक्चुअली रियल। यू डोंट हैव योर फ्रेंड्स, यू डोंट हैव योर कोलीग्स। आपको नए सिरे से सारी दोस्तियाँ भी बनानी है, आपको नए सिरे से हर काम करना है, अपनी रिहाइश भी खुद तलाश करनी है। पाकिस्तान में आप कई जगहों पर लाइफ के किसी भी स्टेज पर हो, आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैम्पर्ड होते हैं, यहाँ पर आपको मेड्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी और खदमात अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट हर काम खुद करना है, क्योंकि करेंसी डिफरेंस है। अभी आप नए नए गए हैं, अभी आपने कमाना भी है, एडजस्ट भी करना है, तो ये तो डिप्रेशन तो आता ही है। और इसको कोप अप करने के लिए स्टे कनेक्टेड विद योर लव्ड वंस। अगर आप मैरिड हैं, ख़ास तौर पे जो कपल्स जा रहे होते हैं, उनके लिए फिर भी थोड़ा आसान होता है, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट होता है एक दूसरे के लिए। अच्छा मुझे बताएं, कई लोगों को आपने देखा है कि मेरी नज़र से तो गुजरे हैं, या तो वो बस जल्दी जल्दी अपने PR का जो ड्यूरेशन है उसको पूरा करना चाहते हैं, उनका एम ही ये होता है कि बस हमें पासपोर्ट मिल जाए, उसके बाद हमने वापस आना है। एक माइंडसेट ये भी है। दूसरा माइंडसेट मैंने कई लोगों को इन द मिडवे ही क्विट करते हुए भी देखा है कि भाई मुझे स्ट्रगल करते हुए साल हो गया था, मुझसे 3 साल नहीं गुजर रहे, PR कंप्लीट नहीं हो रही और मैं बहुत हैंड टू माउथ हूँ, डिप्रेशन भी है, जॉब्स नहीं मिल रही। ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है। पिछले कुछ सालों में तो ये हुआ ही है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में भी इन्फ्लेशन बहुत पीक पे था और जॉब मार्केट बहुत और इन कंट्रीज़ में काफ़ी लोकल्स ने भी किया कि जी हमें पहले मौके दी जाएँ,
फॉरेनर्स को बाद में किए जाएँ। तो ये तो रहा है, लोगों ने काफ़ी क्विट किया बीच में से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी रिसेंटली स्टार्टअप का कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप ये काफ़ी पीक पकड़ा। तो लोगों ने कहा कि यार वहाँ पर स्ट्रगल करने से बेहतर है अपने मुल्क में जाकर अच्छा कमा लें। या इवन मिडल ईस्ट में बहुत सारे लोग रुक कर लेते हैं, दुबई चले गए, सऊदी चले गए। और दूसरा तरतीब वही है कि आपने एक दफ़ा PR ले ली, 3 साल जतन कर लिए, उसके बाद अब आप आ रहे हैं, बामुशक्कत काट ली ताकि आपको फिर वो पासपोर्ट मिल जाए। बहुत शुक्रिया अबू बकर एंड माहम, बहुत सारे लोगों के अभाव आपने दूर किए। लेकिन बहरहाल जी, आज साल का आखिरी दिन है, अगर आप ये प्लान कर भी रहे हैं तो उसकी तैयारी अभी से करें। डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क आपकी पूरी होनी चाहिए। और दूसरे ममालिक में किस तरह सेलिब्रेट की जा रहे हैं न्यू ईयर्स, ये हम आपको कल बताएंगे। अपने साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।